कहीं ना कहीं तो भी हमको ये दिखाई देता है कि Su-57 जो है ये आधुनिक हवाई जहाज है, राफेल से बढ़िया है, कीमत में भी राफेल से कम है। फिर भी सरकार राफेल क्यों खरीद रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अहम इशू है, सिंदूर के वक्त राफेल इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन राफेल को गिराया भी गया, यह भी बात सही है। गिराने की वजह जो है वो कोई अनट्रेन कैप्टन या लड़ाकू विमान ऐसी नहीं है, लेकिन उसका जो कोड है वो कोड शेयर करने में फ्रांस राजी नहीं था, और वो कोड ना शेयर करने की वजह से रडार की जो रेंज है वो रडार की रेंज कम थी, और इसलिए दुश्मन के जो विमान थे, हवाई जहाज थे, उस रडार के बाहर से राफेल को देख सकते थे, और वहीं पे उन्होंने उनको गिरा दिया। ऐसी एक परिस्थिति है। दोबारा जो है भारत जो है फ्रांस के साथ 114 राफेल हम लोग खरीदने जा रहे हैं, लेकिन क्या ये इशू रडार का रेंज का जो इशू है जो और उसकी जो कोई तकनीकी मालूमात है, ये रिजॉल्व हुआ क्या, इसके बारे में मेरे ख्याल से कोई बयान सरकार की तरफ से आया नहीं है। दूसरा ये है, ये राफेल जो है HAL इसको बनाएगा या अनिल अंबानी के कंपनी जिसका नाम इस सीन फाइल में आ चुका है वो बनाएंगे। तीसरे सबसे अहम बड़ी बात है कि तेजस की जो कावेरी की इंजन है उसको लेके समस्या है, और इसलिए हम लोग जो है अमेरिका से इंजन खरीद कर तेजस में लगा रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन रशिया ने Su-57 उसकी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात कही है, भारत में मैन्युफैक्चर करने की बात वहां पर हुई है। ये 6th या 7th जनरेशन का फाइटर जेट है। मैं समझता हूं कि तकनीकी अगर ट्रांसफर होता है तो तेजस की जो इंजन कावेरी की जो समस्या है, मैं उसको मानता हूं कि सरकार एड्रेस कर सकती है। क्या सरकार ये जनता को हामी देगी कि राफेल अभी तक अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं है? क्या राफेल यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की टेक्नोलॉजी की तरफ आएगा, स्पेयर पार्ट्स आएंगे, हम लोग खाली स्क्रू फिट करके उसको चलाएंगे, या पूरी राफेल की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाएगा? मैं समझता हूँ कि एक अहम इशू है। कहीं ना कहीं तो भी हमको ये दिखाई देता है कि Su-57 जो है ये आधुनिक हवाई जहाज है, राफेल से बढ़िया है, कीमत में भी राफेल से कम है। फिर भी सरकार राफेल क्यों खरीद रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या नरेंद्र मोदी इनका नाम स्टीम फाइल में आने के बाद मोदी जी पर दबाव डालकर स्टीम फाइल का इस्तेमाल करते हुए ये फ्रांस के साथ तो डील नहीं की? कई सवाल ये खड़े होते हैं। ये मैं मान के चलता हूँ कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है, सत्ता में बैठे हुए पक्ष जो है, इन्होंने इस मामले को उठाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी
सभी राजनीतिक दल जो है चुप बैठे हुए है, इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस इशू की चर्चा जो है वो सामने ले आया है। रिटायर्ड जितने एयर मार्शल्स हैं, एयरफोर्स के चीफ है, हम लोग उनसे अपील करते हैं कि उन्होंने अपनी राय राफेल या SU-57 इस पर मेरे ख्याल से देनी चाहिए, ताकि आम जनता जो है वो इस बात से आगाह हो कि ये सरकार भी ब्लैकमेलिंग की सरकार हो चुकी है। ऐसी एक परिस्थिति है। दोनों विमानों की पहचान। दोस्तों, राफेल को दसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। इसे एक 4.4 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट कहा जाता है, यानी यह एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, न्यूक्लियर स्ट्राइक और रिकॉनेसेंस सब कुछ कर सकता है। वहीं SC-57 रूस का पहला 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे सुखोई ने डिजाइन किया है। इसका मकसद अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग जैसे विमानों को टक्कर देना है।